Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं विनोद चौधरी एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें अपन ग्राफ के जो बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग है वो करेंगे। तो 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है ग्राफ का। तो x + 3y = 6 है और 2x - 3y = 12 है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद इनकी हेल्प से आपको 4x + 3y = 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के अंदर बोर्ड में। तो अपने यहाँ पे x या y एक को लेफ्ट साइड में रखेंगे और दूसरे को आप राइट साइड के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ y वाले को अपन राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6 - 3y। अब x के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो इधर अपॉन में भी नहीं आएगा, तो आपको इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी y की। जैसे आप सब्स्टिट्यूट मेथड से इक्वेशन बनाते थे तो वैसे आप x की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाल ली है। इधर अपन 2x = इधर ट्रांसफर करेंगे इसका, तो 2x = आ गया 12, ये 3y माइनस का था तो ये हो गया प्लस का 3y। अब x = ये 12 + 3y और अपॉन में ये आ जाएगा 2। तो इसमें अपने y की वैल्यू रखेंगे तो अपने को x की वैल्यू मिलेगी। तो अपने ये दो वैल्यू से बना लेते हैं ग्राफ। तो इसमें फर्स्ट वैल्यू अपन देखते हैं, 0 रखने से इजी रहेगा। अगर 0 से आपको लग रहा है बड़ी वैल्यू मिल रही है तो आप 1 रख के ट्राई कर लो, क्योंकि इसमें अपॉन में कुछ नहीं है। तो आप इसमें 0 से 1 2 3 कंटिन्यू वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू 1 रखते हो, 0 रख के चेक करते हो तो पुटिंग y = 0, तो x = 6 - 3 × 0। तो ये 6 - ये 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब नेक्स्ट वैल्यू 1 रखते हैं तो पुटिंग y = 1, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 6 - 3 × 1, तो 6 - 3 हो जाएगा 3। अगर एक और वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो 2 पुट कर देना, पुटिंग y = 2, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 6 - 3 × 2, तो ये हो गया 6 - 6 करोगे तो ये 0। तो यहाँ x की वैल्यू आपको मिल गई है 0। इसी तरह इसमें अब देखो यहाँ पे आप y की वैल्यू फर्स्ट ट्राई करते हैं 0 के लिए, तो 0 पुट करेंगे तो 3 × 0 होगा, तो 0 हो गया ये पार्ट। तो अब 12 है वो 2 से डिवाइड होता है तो आप यहाँ 0 पुट कर सकते हो। तो फर्स्ट वैल्यू है वो आप y की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो। तो x की वैल्यू 12 + 3 × 0 अपॉन 2, तो ये हो गया 12/2 आ गया 6। तो देखो y 0 था तब x 6 मिला, यहाँ पर भी y 0 तो x 6। तो ये देखो दोनों में फर्स्ट वैल्यू दोनों की कॉमन आ गई है। तो आप चाहो तो दो वैल्यू से ग्राफ बना सकते हो। अब सेकंड वैल्यू देखो, आप यहाँ पे जो 0 है उसमें 2 ऐड करो या 2 सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि 2 कंडीशन बताई थी। जो अपॉन में होता है वो आप जो फर्स्ट वैल्यू चेक करते हो उसमें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। अगर आपको यहाँ ऐड करने पे बड़ी वैल्यू मिल रही है तो आप सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लो। तो देखो आप यहाँ 2 रखोगे तो इससे आपको ये प्लस की वैल्यू मिलेगी, तो आपको ये बड़ी वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ पे। तो आप y की अगर नेगेटिव वैल्यू रखते हो तो नेगेटिव रखने से क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, जिससे आपको y की वैल्यू माइनस की लेने पर x की वैल्यू आपको छोटी मिलेगी। तो आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -2 पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो y की वैल्यू आप -2 पुट कर दो, तो -2 पुट करने पे x = 12 + 3 × -2 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आ गई 12 - 12/2, तो ये 0.2 क्या आ जाएगा 0 आ गया। x की वैल्यू आपको 0 मिल गई है। अगर आप प्लस का 2 रखते तो ये 12 + 12 होता है यहाँ पे, तो ये हो जाता 24 को 2 से डिवाइड करते फिर 12 आंसर आता, तो वो बड़ी वैल्यू थी आपकी, इसलिए वो ग्राफ में आपको जो टेबल बनाने में दिक्कत पैदा कर सकती थी। तो आपको यहाँ पे जब प्लस का साइन दिख रहा है दोनों के बीच में तो वहाँ y की वैल्यू आप नेगेटिव रखो। अगर यहाँ माइनस का साइन अगर होता तो आप वहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव रखो, ताकि हमेशा ही सब्ट्रैक्ट हो और जिससे आपको दूसरे जो वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो उसकी छोटी वैल्यू मिले। अब इसके अकॉर्डिंग अपन टेबल बनाएंगे और इधर इसके अकॉर्डिंग टेबल बनाएंगे। यहाँ पे अपन ने 3 वैल्यू निकाल ली है, लेकिन दोनों में फर्स्ट वैल्यू कॉमन आ गई है, तो आप चाहो तो 2 वैल्यू से बना सकते हो।
तो इसमें y का वैल्यू 0 रखा था तो x था 6, y का वैल्यू 1 रखा था तो x का वैल्यू था 3। आप दो वैल्यूज बना सकते हो, या x और ये y का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रखा था तो x 6 मिला, y का वैल्यू -2 रखा तो x का वैल्यू 0 मिला। तो इन दो वैल्यू से अपने दो वैल्यू से ग्राफ बनाएंगे जिनमें ये एक वैल्यू कॉमन है दोनों में, तो ग्राफ है वो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अपनी पहली वैल्यू जो है वो 6 और 0, तो 6 है वो यहाँ पे, देखो 6 और 0 है तो y की वैल्यू 0 है तो वो x एक्सिस पे होगा, तो 6,0 ये 6 है तो यहाँ y की वैल्यू 0 होती है तो ये हो गया 6 0, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई a। सेकंड वैल्यू है 3 और 1, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, तो 3 और ये 1 की सीध से ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गया 3 और 1, ये हो गया b पॉइंट। तो इन दो पॉइंटों से आप बना सकते हो, अगर दोनों पॉइंट सही है तो आपका इन दोनों पॉइंटों से आंसर एकदम सही आएगा, फाइनल आंसर। अदरवाइज अगर आप 3 पॉइंट लेते हो तो उसे एकदम वेरीफाई हो जाता है, अगर तीनों पॉइंट एक ही सीध में होंगे तो आपका क्वेश्चन सही है। तो अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो ऐसे लाइन जाएगी, आप दोनों साइड आगे एक्सटेंड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन थी, जिस इक्वेशन की लाइन थी वो इस पे लिख दीजिएगा, x + 3y = ये 6 की थी ये लाइन। अब दूसरा जो है वो 6 0, तो 6 0 तो ये पॉइंट हो गया, उसके बाद में 0 - 2 है तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू है -2, तो x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -2 है, तो वो पॉइंट 0 और -2, तो यहाँ पे ये 0 और -2 ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ 0 - 2। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दोगे इधर, तो इसके ऊपर जो लाइन की इक्वेशन थी वो लिख देंगे, 2x - 3y = 12। ये दोनों लाइन 6 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आंसर हो गया इक्वेशन का x = पहला वैल्यू 6 है वो तो x का वैल्यू है, और दूसरा वैल्यू है वो y का वैल्यू है। तो ये हो गया अपना जो ग्राफ का आंसर। अब उसके बाद उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि इसकी हेल्प से आप 4x + 3y = a की वैल्यू बताओ, 4x + 3y = a की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर 3 इक्वेशन दी जाती है, तो जो तीसरी इक्वेशन में एक अननोन वैल्यू होती है तो उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, और उसमें x और y की वैल्यू वो पुट करनी पड़ती है जो आपने ग्राफ से आंसर निकाला है। तो x और y की ये वैल्यू पुट करेंगे, 6 और y का वैल्यू 0, तो पुटिंग x = 6 एंड y = 0, तो a का वैल्यू मिलेगा 4 × में 6 + 3 × में 0, तो 4 × 6 हो गया ये 24 + 0, तो आंसर आ जाएगा 24। और स्केल इसका ये है पैमाना, x एक्स पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और y एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो इस तरह से अपन ग्राफ के इस क्वेश्चन को करेंगे। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का आ रहा है, तो उसके बाद जो 4.2 के क्वेश्चन बचेंगे अपन उन पे अपन प्रैक्टिस करेंगे। इनइक्वालिटी वाले जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपने को सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, यानी जो परिबद्ध जो क्षेत्र है आंसर का वो आपको निकालना है, वो भी ग्राफिकल मेथड से। तो इसमें जो इक्वेशन का फॉर्मेट है वो ये होगा, x + by > c या <= c होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो x > 2 है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसमें आप ax + by = c के लेकर के आप उस का लीनियर जो इक्वेशन बनेगी उसका आप लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे आपने 4.1 में किया था। तो इसमें आप इक्वल टू और लेस देन दोनों कंडीशन है, तो आप दोनों को अलग अलग कर दोगे, x = 2 है और x << 2 है। तो अब आप इक्वल टू 2 से आप ग्राफ की जो लाइन ड्रॉ करते हो वो करोगे, और लेस देन 2 से आप सॉल्यूशन सेट प्राप्त करोगे। ओरिजिन के साइड है, मूल बिंदु की तरफ है आंसर, या मूल बिंदु से विपरीत हो रहा है। तो x = 2 से अपन लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ y है ही नहीं अपने पास, इक्वेशन में सिर्फ x की वैल्यू 2 है, तो आप y की वैल्यू कोई भी रखो अपने को x का आंसर 2 ही मिलेगा। तो इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, x का आंसर आपको 2 ही मिलेगा, चाहे y का वैल्यू आप 1 रखो, 2 रखो, 0 रखो, तो इसके अकॉर्डिंग अपन ये टेबल बना सकते हैं। x का वैल्यू फिक्स है 2, y का वैल्यू चाहे आप कुछ भी रखो 1 2 3 4 5,
तो देखो इसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ में वैल्यू पुट करते हो तो x की वैल्यू 2 और 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया 2 1। दूसरा है 2 और 2, तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 और 2। अब तीसरा पॉइंट आप निकालते हो तो 2 और 3 होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 और 3। अब इन पॉइंटों को आप मिला करके लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइन ऐसे जाएगी, तो ये किसकी है, x इज इक्वल टू 2 के लिए लाइन, ये लाइन है, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए आ गया। अब अपने इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए आप जो इक्वेशन में लेस देन या इक्वल टू होता है उसका ओरिजिन वाला वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, इसमें 0 0 x और y की वैल्यू। अगर आपके पास ओनली x है तो x की वैल्यू 0 रख देंगे, अगर x और y दोनों में इक्वेशन है तो आप दोनों की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे। अगर वो लेस देन या इक्वल टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब उसका सॉल्यूशन सेट ओरिजिन के साइड होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ओरिजिन से अपोजिट साइड होगा। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो ये 0 लेस देन 2, ये कंडीशन राइट है या रॉन्ग, 0 है वो लेस देन ही होता है 2 से, तो ये राइट है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो 0 0 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है ये, तो ओरिजिन के साइड होगा। तब आप इस लाइन से ओरिजिन के साइड ऐसे एरो लगा दोगे, तो आप इसके बाद में इसको आप शेडेड कर दो, तो इसका सॉल्यूशन सेट है वो x इज इक्वल टू 2 टू ओरिजिन के साइड है और इन्फिनिटी तक आगे चलेगा, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। तो आपको यहाँ पे ये एरो लगा करके इसको दिखाना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ नहीं है, लेकिन आ सकता है। अगर आता है तो ये 6 नंबर में नहीं बनेगा, फिर 6 नंबर में जो क्वेश्चन बनेगा वो इस टाइप का बनेगा जिसमें x और y दोनों होते हैं। तो इस इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसमें आप पहले इक्वल टू वाली कंडीशन लिख दोगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसके अकॉर्डिंग तो अपन टेबल बना करके ग्राफ में वैल्यू पुट करेंगे। दूसरी कंडीशन है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, ये आपको बताएगा कि ओरिजिन के साइड है या अपोजिट साइड है। अब ये 4.1 वाले क्वेश्चन की तरह ही लीनियर इक्वेशन है, तो आप इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, y की वैल्यू पुट करके, तो इसमें y को आप इस साइड ट्रांसफर कर दो, तो 2x इज इक्वल टू, ये y इधर जाएगा तो प्लस का, इधर 1 प्लस का है, x का वैल्यू आ गया y प्लस 1 अपॉन में 2। तो इसमें अपने y का वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू आपको मिलेगा। तो मैं ये यहाँ डायरेक्ट टेबल बना रहा हूँ ओरल, क्योंकि ये छोटी है यहाँ पर इक्वेशन, तो ये दो वैल्यू से आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको कोई इंटरसेक्ट नहीं करवाना है। तो यहाँ पे आप अगर y का वैल्यू 0 पुट करते हो तो 0 पुट करने पर ये 1/2 बचेगा, तो ये जो आंसर है ये पॉइंट में आ रहा है। तो आप सेकंड 1 रख के चेक करो, y अगर 1 रखते हो तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होता है, तो y का वैल्यू आप यहाँ 1 रखते हो तो 2/2 भी क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अब अपॉन में 2 है, आपने y की वैल्यू 1 रखी है, 2 ऐड कर दो इसमें, तो आपको नेक्स्ट कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 3, तो 3 + 1, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 4/2 क्या हो जाएगा 2 हो गया। तो ये x और y के दो आपने वैल्यू निकाल करके टेबल बना ली है। अब इसके अकॉर्डिंग आप पहले ग्राफ वाली एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो पहला वैल्यू कौन सा था, 1 और 1, तो 1 और 1 ये पॉइंट हो गया, 1 and 1 ये हो गया ए। सेकंड है 2 और 3, तो ये 2 है, यहाँ पे है 3, तो ये 3 इस पॉइंट पे है, तो ये हो गया 2 और 3, ये हो गया बी पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंटों को आप ज्वाइंट करते हुए लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसके ऊपर उस लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 की लाइन है ये। अब यहाँ पे इसमें आप ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 वो वैल्यू पुट करेंगे। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो आंसर है वो इस लाइन से ओरिजिन के साइड होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये ओरिजिन से अपोजिट साइड होगा। तो आप इसमें x और y को 0 0 पुट करते हो, तो देखो x आप 0 पुट करते हो तो 2 × 0 माइनस y भी 0 पुट करते हो इज ग्रेटर देन 1, तो ये भी 0 ये भी 0, तो क्या 0 ग्रेटर देन 1 ये कंडीशन सही है या गलत? तो 0 कभी 1 से ग्रेटर देन नहीं होता है, 0 1 से बड़ा नहीं होता है, तो ये है गलत। इसका मतलब आंसर है ओरिजिन के साइड नहीं है, तो ओरिजिन से अपोजिट साइड है। तो एरो है आप इस साइड लगा दोगे यहाँ पे, तो
इस साइड इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट। तो इसका सॉल्यूशन सेट है वो ओरिजिन से अपोजिट साइड है, मूल बिंदु से विपरीत ओर है। तो इस तरह अपने इसमें इसका सॉल्यूशन सेट बताना है आपको कि मूल बिंदु की साइड है या मूल बिंदु से विपरीत ओर है। तो आप यहाँ पे एरो लगा करके और इस एरिया को पेंसिल से आप शेडेड कर दोगे, छायांकित कर दोगे। तो धन्यवाद। आज अपन ने ग्राफ के क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज है वो शुरू करेंगे अपन, एक्सरसाइज 9 जो कि 6 मार्क्स की